अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बट, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रिलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और अभी नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यूज़ की अपडेट आप तक पहुंच सके। जब अपडेट पहुंचेगी तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो दुबई के विज़िट वीज़े के हवाले से हैं या जॉब से रेलिवेंट है। जैसे ही वीडियोस आती हैं, कोई अपडेट आती है, मैं भी ट्राई होती है कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं। ठीक है। कुछ टाइम से एक जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग जा रही थी। टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि वीडियो लेंथी हो जाती है। तो देखें, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम भी वीडियो बना रहे होते हैं, तो अगर रियलिटी की बात की जाए तो हम किसी पर्पस के थ्रू बना रहे होते हैं, हमें भी इससे अर्निंग करनी होती है। ठीक है। तो आपका जो थोड़ा सा वॉच टाइम है वो हमारे अच्छे इंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, व्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने से पहले उसकी रियलिटी को जान लिया करें कि वीडियो बनाना आसान नहीं होती। ठीक है। कहीं गैलरियों पे लटक के, कहीं विंडो पे लटक के, कहीं रोडों पे चलते हुए हम आपके लिए इतना कुछ फेस कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का वीडियो को रिक्वेस्ट होती है कि पूरा देखा करें, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे ही आपको पता चलते हैं कि उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। और वीडियो का जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया कि एक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है यूएई के वीज़े को लेके। ठीक है। अब ये न्यूज़ रियल है या फेक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसको करते हुए आप वीज़ा ले भी सकते हैं। ठीक है। अब इस बात की अगर न्यूज़ की बात की जाएगी, ये रियल है या फेक है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फेक है, कुछ कह रहे हैं रियल है। देखिए, ये हलीश टाइम की न्यूज़ थी कि जो पाकिस्तानियों के वीज़े बहुत टाइम से जो है वो नहीं लग रहे, कैंसिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लोग आए कि जिन्होंने बोला कि जी हमारा वीज़ा जो है, हमारे स्पोर्ट्स वीज़े, फैमिली वीज़े भी नहीं लग रहे, तकरीबन 1 ईयर से नहीं लग रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के विज़िट वीज़े जो कैंसिल हुए, कुछ को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। ठीक है। कुछ की टोटली लगे ही नहीं। अब ये आकर नवंबर के अंदर चीज़ें मज़ीद स्ट्रिक्ट हो गई हैं। ठीक है। 4 नवंबर से न्यूज़ आई और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल होनी शुरू हो गई कि जी यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़े बंद कर दिए हैं। ठीक है। ये किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कि अभी फ़िलहाल का जॉब का जो प्रेशर है यूएई के अंदर, बहुत ज़्यादा कम जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि वीज़े में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो अपना जो है वो सरदर्द होता है कि हम लोगों के कुछ किसी कंट्रीज़ में ऐसी अननोन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगा दी जाती हैं। जैसे कि नाइजेरियन पे लगाई गई, उनका वीज़ा बंद है और अभी तक बंद है। पाकिस्तानियों की तकरीबन 5 साल से ये न्यूज़ है, कभी किस सिटी के लिए बंद हो जाता है, लेकिन ये कि दरमियान में फिर ऑन कर दिया जाता है। बट उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है। उसकी वजह से उनके वीज़ों में प्रॉब्लम्स जो है, अभी तक उनके वीज़े बंद है। यहाँ तक कि उनके स्पोर्ट्स वीज़े, फैमिली वीज़े, एवरीथिंग जो है वीज़े अभी तक बंद है। ठीक है। और ये एक वैलिड न्यूज़ है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे नाइजेरियन लोग हैं कि जिनकी वाइफ यहाँ पे आई, अभी तक वो विजिट वीज़े पे ही सरवाइव कर रही हैं। ठीक है। अभी तक वीज़े में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ लोग इलीगल इधर रह रहे हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बार बार मैं अपनी वीडियोस के अंदर यही आपसे बोलती हूँ कि जी आप लोग इस तरह का काम ना करें कि कोई भी कंट्री आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दे। ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तान से भी इलीगल लोग डिपोर्ट हुए। आई डोंट नो कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो ओवरस्टे हो जाते हैं। लेकिन ओवरस्टे होने का भी फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको किसी कंट्री में काम ही नहीं मिलना, ठीक है, और ऊपर से आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो इसी हवाले से ये न्यूज़ थी और ये न्यूज़ इतनी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये रियल है या फेक है। ये बिल्कुल न्यूज़ जो है वो रियल है। ठीक है। मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगी कि किन लोगों के वीज़े लग रहे हैं और किन लोगों के नहीं लग रहे हैं। ठीक है। अगर आप फैमिली वीज़े की बात करेंगे, ठीक है, तो फैमिली वीज़े जो कि ऑलरेडी जिनकी रेजिडेंसी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है, और उन्होंने एक्सटेंड करवाना है, उसको रीन्यूअल करवाना है, उनके भी लग रहे हैं। उस कैटेगरी के भी वीज़े भी लग रहे हैं।
अब किन लोगों के वीज़े नहीं लग रहे हैं? उन लोगों के वीज़े नहीं लग रहे कि जो कि छोटी-छोटी कंपनीज़ बना के उनकी यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है? और उन्होंने वीज़े सेल कर दिए, उसके बाद भूल गए। उनका फिज़िकली वन टाइम उन्होंने जब जो है लाइसेंस अप्रूव करवाना होता है, ऑफ़िस वगैरह शो करवाया, लेकिन बाद में एक्टिविटी नहीं थी, तो उसकी वजह से जो है ना इस तरह की वेरिफ़िकेशन के बाद इस तरह के वीज़े जो हैं ना वो दोबारा रिन्यूअल नहीं हो रहे। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप जब भी वीज़ा लेने के लिए, स्पेशली आज़ाद वीज़ा लेने के लिए जाएँ, तो आप अपने स्पॉन्सर चेक करें कि आपका स्पॉन्सर जो है अगर अमाराती होगा, अरबी यहाँ का होगा, तो वो आपके लिए आगे बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं आपको वीज़ा सेल करने के बाद भागेगा नहीं, ठीक है? बट ये कि अगर आप पाकिस्तानी या किसी अदर नेशनलिटी के बंदे से वीज़े लेते हैं, तो वो ज़ाहिर से अदर नेशनलिटी होती है, कुछ भी होता है, उनकी कंपनी बंद होती है और आपका वीज़ा भी साथ ही गया, ठीक है? बाद में रिन्यूअल करवाने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी इश्यूज़ हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वीज़ों में। ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आई हैं, किसी के लग रहे हैं, किसी के नहीं भी लग रहे। ये लक पे डिपेंड कर रहा है कि किसके लग रहे हैं, किसके नहीं लग रहे, ठीक है? अभी जो है 4 नवंबर के बाद कोई अपडेट नहीं है कि किसी का वीज़ा लगा है। अगर किसी का वीज़ा विजिट वीज़ा पाकिस्तान से लगा है तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने अपने तरीके से बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की, लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहे हैं फेक है, कोई कह रहे हैं वीज़ा नहीं, तो बेसिकली इसका रियलिटी क्या है, ठीक है? लेकिन 4 नवंबर के बाद किसी का भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है कि वीज़ा किसी का लगा हो, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर वीज़ा आपका आ जाता है, ठीक है? तो अब रियलिटी क्या है, किस तरह से है, ये कोई कंफर्म हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपडेट लाती रहूँगी, जैसे ही कोई अपनी वैलिड अपडेट आई। जॉब्स का भी वेट कर रही हूँ कि जॉब्स जो है पाकिस्तानियों के लिए आना स्टार्ट हों, ठीक है, ताकि मैं वीडियोस अपलोड कर रही। बट इस तरह की अभी तक फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है? आप अपने तरीके से इंडीड पे ट्राई करते रहें। अगर आप यहाँ पे हैं, विजिटर हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ना आएँ, आप आएँ, अपनी स्ट्रगल स्टार्ट करें ताकि आपको पता चले अगर वीज़े लग रहे हैं तो। और अगर किसी का लगा है 4 नवंबर के बाद तो मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।